जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एमएस वर्ड सीख रहे हैं और आज हम लोग को देखना है होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप के कुछ ऑप्शन कल हमने बताए थे। ठीक, सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए कुछ टेक्स्ट आपको चाहिए। इसके लिए आप इक्वल टू सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर रैंड, ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, कुछ टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा और यहाँ से आप प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए कल हमने आपको बताया था कि जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे केवल उतने पर ही वर्क करेगा हमारा। जैसे हमने पहला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, अब अगर हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे तो केवल फर्स्ट वाले पर ये चेंज होगा। ये फॉन्ट जो चेंज हो रहा है केवल जितना एरिया में सिलेक्ट किया था उसी का फॉन्ट हमारा चेंज हो रहा है। अगर हम फोल्ड करेंगे तो केवल यही चेंज होगा। और अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो नीचे अंडरलाइन आएगा। यानी जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे केवल उतने एरिया पर ही काम आपका होगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट पर इसका इफेक्ट पड़ना है, बाकी टेक्स्ट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक, उसके बाद अगर फॉन्ट बड़ा करना है तो यहाँ इंक्रीज फॉन्ट होता है, टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट को छोटा करना है तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये दोनों विकल्प हमने आपको बताया था। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब आवाज क्लियर आएगा। शांत रहो, आप माइक्रोफोन बंद कर लो। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगर उसका फॉन्ट बड़ा करना है तो फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट छोटा करना है तो उसको छोटा कर सकते हैं। ये सब चीज हम लोगों ने कल देखा था। अब उसके बाद हमें कुछ चीजें और देखनी है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर एक ऑप्शन इसको बोलते हैं स्ट्राइकी थ्रू। ठीक, ये क्या करता है, किसी भी चीज के ऊपर एक क्रॉस लाइन बना देता है। जैसे मान लो हम किसी चीज का विज्ञापन कर, हमने लिखा एसी, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर एसी, फॉन्ट चेंज कर दे रहे हैं हम, यहाँ का हम नॉर्मल फॉन्ट कर दे रहे हैं कैलिब्री, हमने लिखा एसी और उसके आगे हमने लिख दिया प्राइस, लिख दिया 34,500 और इस समय हमारा प्राइस चेंज हो गया और इसको हम कर दे रहे हैं 32,500। अब हम ये चाहते हैं कि 34,500 के ऊपर एक क्रॉस लाइन बन जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करके स्ट्राइक के थ्रू का यूज कर लेंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि एक एसी इसका दाम 34,500, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है, ये हमको 32,500 में मिल जाएगा। बात समझ आ रहा ना? तो स्ट्राइक के थ्रू वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें टेक्स्ट को मिटाना नहीं है बल्कि उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन खींच देनी, वहां पर हम स्ट्राइक के थ्रू का यूज करते हैं, उसको हटाना नहीं है, वरना हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ डिलीट कर देंगे तो कस्टमर को ये कैसे पता चलेगा कि एसी का प्राइस 34,500 है और इस समय ये 32,500 में मिल रहा है। ऐसा होता है ना, आप शॉपिंग मॉल से कभी सामान खरीदिए, वहां पर एक लाइन जरूर आता है, यू आर सेविंग या सेव लिखा रहता है, कभी आप ध्यान दीजिएगा। उससे क्या होता है, उससे कस्टमर के माइंड पर एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आज हमने इतना रुपए का बचत किया, इसलिए इनवाइस पर उसको प्रिंट करके दे देते हैं। वही कहानी यहाँ पर है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करके अगर हमें इसके ऊपर कोई लाइन खींचनी है तो स्ट्राइक के थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन जो हमारे पास है वो है यहाँ पर, इस ऑप्शन का नाम है सब स्क्रिप्ट। किसी भी लाइन के नीचे अगर कुछ लिखना है तो वहां पर यूज किया था सब स्क्रिप्ट। किसी भी लाइन के अगर नीचे हमें कुछ लिखना है तो वहां पर यूज किया जाता है सब स्क्रिप्ट। जैसे हमें H2O लिखना है, H लिख दिया, 2 लिख दिया, O लिख दिया। अब 2 को नीचे लाना है ना, ये 2 क्या है, इस H के बराबर में, इसे नीचे लाना है, तो सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो जिस टेक्स्ट को हमें नीचे लाना है उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे
और सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे लाना है, तो हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। हमें लिख रहा है C2, तो हमने लिखा यहाँ C और फिर लिख दिया 2। अब 2 को नीचे लाना है, तो पहले 2 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया तो 2 हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ऐसी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। अब हमें लिखना है 10 की पावर 4, 10 की घात 4। तो हम 10 की पावर 4 लिखने से बेटर हम 104 टाइप करेंगे, फिर 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे सुपर स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा 4 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो अगर किसी टेक्स्ट को लाइन से नीचे लाना है तो सब स्क्रिप्ट, और लाइन से ऊपर ले आना है तो सुपर स्क्रिप्ट। हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को हमें लाइन से नीचे लाना है तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लाइन के नीचे आ जाएगा। और लाइन के ऊपर ले जाना है तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लाइन के ऊपर। अंतर समझा रहा ना सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। अगर किसी टेक्स्ट को लाइन से नीचे लाना है तो सब स्क्रिप्ट, और लाइन से ऊपर ले जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक। अब शॉर्टकट की देखिए, सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, यानी कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट काम करेगा। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, प्लस दबाइए, तब ये काम करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद हमारा है ये यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, और ये है हमारा फॉन्ट कलर। तो दो चीज समझिए, जैसे देखिए बोर्ड है, ये आपको बोर्ड दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो लिखा गया है टेक्स्ट वो किस कलर से है, ब्लैक कलर, यानी इसका फॉन्ट कलर क्या है, ब्लैक। और अगर इसका कलर हम बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो फॉन्ट कलर ए से दे रखा है यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे येलो कर दिया, ठीक, या जो कलर हमें लगाना है वो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आया ना। तो यहाँ से हम अगर टेक्स्ट का कलर हमें बदलना है तो उसके लिए यूज किया जाता है फॉन्ट कलर। अगर टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट कलर। बात समझ में आ रहा ना। अगर हम लिखे हुए टेक्स्ट का कलर हमें बदलना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट कलर का। तो जो कलर आप लगाना चाहते हैं वो कलर आपको लगाना है, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि दोनों कलर अपोजिट होना चाहिए। बैकग्राउंड भी व्हाइट और टेक्स्ट का कलर आपने व्हाइट कर दिया तो दिखेगा, बताइए। अगर व्हाइट बोर्ड पे हम व्हाइट चाक से लिखें तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए चौक का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक बोर्ड के साथ। ये दोनों अपोजिट रहेगा, एक जैसा रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा ना। तो हमें ऐसा बैकग्राउंड कलर देना है और ऐसा फॉन्ट कलर सेलेक्ट करना है जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। सेम कलर रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर किसी टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है तो पहले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर का, यहाँ पर हम आएंगे और जो कलर हम यहाँ लगाना चाहें वो कलर हम यहाँ से लगा सकते हैं, वो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया टेक्स्ट कलर चेंज करने का तरीका। अब टेक्स्ट के साथ अगर बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और यहाँ जो कलर हम देंगे वही कलर हमारा बैकग्राउंड में लग जाएगा। वास्तव में बैकग्राउंड भी नहीं है, इसे बोलते हैं हाईलाइटर। जैसे आप लोग हाईलाइटर का यूज किए हैं ना, किताब वगैरह में कोई मेन चीज है आपको उसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर पेन आता है, उसको इसको चला देते तो हाईलाइट हो जाता है। वही चीज ये भी है, अगर नोट्स में आपको कोई चीज हाईलाइट करके दिखाना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट हमें हाईलाइट करना है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइटर का यूज करेंगे, ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद ये ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। तो चलिए पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ तमाम तरह की इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट में उसके शैडो होते हैं, उसका बॉटम आउटलाइन होता है। आउटलाइन समझ रहे हैं ना, टेक्स्ट के चारों तरफ अगर कोई लाइन खींच दिया जाए तो हमारी आउटलाइन कहलाती है। तो ये सब हमारे टेक्स्ट इफेक्ट है। आप जैसा इफेक्ट देना चाहते हैं वैसा इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट आपके सामने ला रहे हैं। हमने यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल में GIT। इसको पहले हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम सेंटर में करते हैं, बीच में ले आते हैं और इसका साइज हम पहले बड़ा कर देंगे। ठीक, अब देखिए इस पर हम इफेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको यूज करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे ऑप्शन आता है आउटलाइन का। आउटलाइन में अगर आप कोई कलर लगाना चाहते हैं तो कलर आप आउटलाइन में लगा सकते हैं। देखो आउटलाइन हमने कर दिया रेड से। कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा है? ये देखिए, हम पहले हटा रहे हैं, ये देखिए इसके साइड साइड में जो कलर है वो देखो रेड हुआ है। टेक्स्ट का कलर हमारा ब्लैक है लेकिन उसके साइड साइड का जो कलर है वही हमारा चेंज हुआ है। तो साइड में जो बॉर्डर बना दिया था उसी को बोलते हैं आउटलाइन। जो टेक्स्ट के साइड साइड में हम बॉर्डर बना देते हैं वही बॉर्डर हमारा आउटलाइन कहलाता है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे यहाँ पर आना है और आने के बाद हम आउटलाइन आएंगे। अब आउटलाइन की विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अभी विड्थ हमारा 3.4 है, इसको हम 1 पॉइंट कर सकते हैं, 1 पॉइंट से ज्यादा कर सकते हैं, 3 पॉइंट 2 पॉइंट जितना हमें करना है हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए अब ये ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है। उसका आउटलाइन क्या हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, आउटलाइन की विड्थ हमारी बढ़ जाएगी। आउटलाइन का मतलब टेक्स्ट के साइड वाला बॉर्डर, उसी को हम बोलते हैं आउटलाइन। अगर टेक्स्ट के साइड में कोई बॉर्डर बना दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटलाइन, उसी को हम बोलते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन की मोटाई को भी हम विड्थ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको विकल्प मिलेगा आउटलाइन का। और आउटलाइन में आने के बाद अगर आउटलाइन की विड्थ आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं या फिर विड्थ इसकी घटा सकते हैं। और अगर आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप आके इस आउटलाइन का जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखो हमने पर्पल कलर दे दिया तो ये देखो पर्पल कलर हो गया। हमने येलो कलर दे दिया तो साइड में देखो हल्का हल्का येलो आपको दिखाई देता है। ये हो गया आउटलाइन को चेंज करने का तरीका। और उसके बाद क्या दे रखा है, शैडो दे रखा है। शैडो का मतलब तो परछाई, हम इसका शैडो बना सकते हैं। ये देखो आउटर का शैडो है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको शैडो दिखाई देगा। ये देखो बहुत हल्के, आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो टेक्स्ट के पास आपको थोड़ी थोड़ी परछाई टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, ये हमारा शैडो है। तो अगर किसी टेक्स्ट में आपको शैडो लगाना है तो टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद आप शैडो के ऑप्शन पर जाएंगे तो तमाम तरीके के शैडो आपको दिखाई देंगे। ये देखो नीचे कुछ शैडो दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये शैडो जैसे लग रहा है GIT यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी परछाई नीचे बन जा रही, दिख रहा ना शैडो। तो शैडो को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जैसा शैडो की आपको रिक्वायरमेंट है इसको आपको यूज करके देखना है। तो अभी सिर्फ हमको सारे ऑप्शन यूज करके देखने हैं कि शैडो हम कहाँ से लगा सकते हैं, आउटलाइन कहाँ से लगा सकते हैं, आउटलाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज हमको अभी देखना है। आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई मान लो सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं, कोई कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर इन ऑप्शन का यूज आपको करना रहेगा। इसके लिए माइंड आपका क्रिएटिव होना चाहिए, आप सोच सके कि बैकग्राउंड का कलर क्या देना है, फ्रंट का कलर क्या देना है, किस वर्ड को बड़ा रखना है, किसको छोटा रखना है। तो बहुत जगहों उसकी जरूरत पड़ती है। कोई टेम्पलेट आप बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वहां पर इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। जहाँ पे डिजाइन का वर्क है वहां पर
ठीक है, तो ये सब शैडो है। शैडो के बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी आप इस तरीके से दे सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप रिफ्लेक्शन दीजिए। रुकिए, हम शैडो को पहले हटा दे रहे हैं, क्योंकि शैडो रिफ्लेक्शन एक साथ लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए दे रखा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जैसे लग रहा है कि इसके नीचे मिरर है। इसके नीचे क्या है? मिरर। जैसे कोई चीज मिरर के ऊपर हो और मिरर के नीचे तो उल्टा दिखाई देता है ना, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऐसा इफेक्ट बनाता है, इससे लगता है कि जीआरटी वर्ड के नीचे कोई मिरर रख दिया गया, उसका अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा ग्लो। तो ग्लो में टेक्स्ट को हम जो है थोड़ा सा ग्लो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट के चारों तरफ जो है कुछ आउटलाइन हमारी बन जाएगी ऑटोमेटिक। ये टेक्स्ट थोड़ा सा हमारा क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। अंतर दिख रहा है ना? ये टेक्स्ट हमारा ग्लो कर रहा है। उसके बाद ग्लो के बाद अगला है नंबर स्टाइल। अगर हमें यहाँ नंबर स्टाइल 1 2 3 4 के रूप में करना हो तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, बाकी इन चीजों का यूज हम आपको आगे बताएंगे जब फार्मूला का डेरिवेशन वगैरह बताया जाएगा वहां पे। तो अभी आपको सिर्फ आउटलाइन यूज करिए। आउटलाइन में कलर और विड्थ हमने आपको बताया। शैडो के बारे में आपको बता दिया ना, कि शैडो आपको किस तरीके से लगाना है, तमाम शैडो का स्टाइल दे रखा है। रिफ्लेक्शन आपको बता दिया, जैसा रिफ्लेक्शन आपको चाहिए वैसा रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो के बारे में बता दिया, अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं तो अपना टेक्स्ट को आप ग्लो भी करा सकते हैं। यहाँ पे तमाम लेबल दे रखे हैं, तो ये सब आपको यूज करके देखना है। टेक्स्ट ग्लो करेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, तो ये यूज कर लेंगे ऑप्शन ना। तो ये था हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद ये हमने टेक्स्ट हाइलाइटर आपको बताया, टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करेगा, टेक्स्ट थोड़ा हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये ऑप्शन जो है आपका, ये फॉन्ट कलर है। अगर टेक्स्ट का कलर आपको बदलना है तो यहाँ पे यूज आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ग्रो फॉन्ट हमने आपको बता ही दिया था। ये इंक्रीज फॉन्ट आपको हमने बता ही दिया था, डिक्रीज आपको बता ही दिया गया था। अब ये ऑप्शन उसके बाद जो है ये है केस चेंज करने का। ध्यान से देखिए, हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे आएंगे चेंज केस में, चेंज केस करने का मतलब कि ये सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस क्या होता है कि हर सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल से होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। अक्सर अक्सर आप लोग यही पढ़े हैं ना, लिखते हैं तो भी हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। हर पैराग्राफ में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। अच्छा, तो ये अभी किसमें है? सेंटेंस केस में। अगर हमने यहाँ पे लोअर केस कर दिया तो लोअर केस जैसे हम करेंगे ये सब कुछ छोटा छोटा हो जाएगा। देखो छोटा दिख रहा है ना, यहाँ देखिए पहला वर्ड भी हमारा छोटा हो गया, हर वर्ड हमारा क्या हो गया? स्मॉल हो गया। इसे बोलते हैं लोअर केस। लोअर केस का मतलब स्मॉल केस, स्मॉल केस का मतलब छोटे अक्षरों में लिखना। उसके बाद तीसरा जो हमारा केस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो है अपर केस। अपर केस पे जैसे लिखेंगे ये सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा। ये सब कुछ कैसे हो जाएगा? कैपिटल में हो जाएगा। तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार केस चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस में कैपिटल और स्मॉल मिक्स होकर आएगा, लोअर केस में सब स्मॉल हो जाएगा, अपर केस में सब कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब देखिए हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। रीडिंग का आर कैपिटल है, इज का आई कैपिटल है, इजेर का ई कैपिटल है, टू का टी कैपिटल है, इन का आई कैपिटल है, न्यू का एन कैपिटल है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है आपको ना? उसके बाद फिर हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा टूगल। टूगल बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए जैसे हमने टूगल क्लिक किया तो ये देखो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गया। ये गूगल का छोटा भाई है, टूगल इसका नाम है। तो ये हर वर्ड का पहला लेटर क्या करेगा? स्मॉल कर देगा। ऐसा लिखावट कहीं देखे हैं? नहीं है, अपने यहाँ ये यूज नहीं होता। ठीक है, अपने यहाँ ये ऐसा यूज ही नहीं किया जाता है।
ठीक, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, अब केस चेंज करने की शॉर्टकट की आपको बता रहे हैं। अगर आपको कीबोर्ड से चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ F3, आप शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो ये केस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हुआ ना। अब ये हो गया हमारा सेंटेंस केस। फिर हमने शिफ्ट F3 किया तो कैपिटल हो गया, शिफ्ट F3 किया तो स्मॉल हो गया, फिर कर दिया तो ये देखो सेंटेंस केस हो गया। तो ये सेंटेंस कैपिटल स्मॉल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक बार आप प्रेस करेंगे तो केस चेंज हो जाएगा, आपका सेंटेंस केस हो गया। फिर प्रेस कर लिए कैपिटल हो गया, फिर प्रेस कर लिए स्मॉल हो गया, फिर किए तो सेंटेंस हो गया। ये सब अपने आप बदलता चला जाएगा। सेंटेंस केस में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है, केवल हर पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस केस में हर पैराग्राफ का पहले वर्ड का पहला लेटर, हर सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। स्मॉल में सब कुछ स्मॉल रहेगा और कैपिटल में सब कुछ कैपिटल रहेगा। तो मोस्टली हमें यही 3 केस यूज करने पड़ते हैं, कैपिटल, स्मॉल और सेंटेंस केस। मोस्टली हमें यही 3 केस ही यूज करने पड़ते हैं, कैपिटल केस, स्मॉल केस और सेंटेंस केस। उसके बाद ये देखो एक ऑप्शन दे रखा है, ये क्लियर आर फॉर्मेटिंग। आपने बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग कर दिया, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो सब बिगड़ गया, हमारा जैसे पहले था वही अच्छा था। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्लियर आर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने हमने देखिए एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने इसका जो है पहले क्या किया, इसका फॉन्ट बदल दिया। ये देखिए हमने फॉन्ट इसमें कुछ अलबेला सा लगा दिया इस तरीके से। हमने यहाँ से टेक्स्ट का कलर बदल दिया, टेक्स्ट कलर कर दिया ब्लैक। हमने कुछ एरिया को इटैलिक कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। ये सब फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। अब ये सब करने के बाद हमको लग रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, हमें फॉर्मेटिंग हटा देनी चाहिए। तो हम यहाँ से करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे ये नॉर्मल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, हमने जो साइज बढ़ाया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और ये नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद अब सपोज करो हमने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, हाइलाइटर भी लगा दिया। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेटिंग करें, ये देखो यहाँ पे, तो ये देखो कलर तो चेंज हो गया लेकिन हाइलाइटर चेंज नहीं। तो इसका ड्रॉबैक है कि हाइलाइटर का कलर ये चेंज नहीं कर पाता क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, हाइलाइटर का कलर ये चेंज नहीं कर पाता, हाइलाइटर जैसे था वैसे बाकी सब सही कर देगा। आप हाइलाइटर को हटा दीजिए, हाइलाइटर में कर दीजिए नो कलर, उसके बाद आप इसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। हाँ सॉरी, हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, फॉन्ट साइज का बदल दिए ना, सब हमने चेंज कर दिया। और जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग समझ में आ गया ना। ये सारी फॉर्मेटिंग सारी इफेक्ट को हटा देता है, ये एकदम नॉर्मल स्टेट में लेकर चलाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में ये देखो एक अलाइनमेंट दे रखा है, इसे बोलते हैं अलाइन लेफ्ट, फिर अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और ये है जस्टिफाई। ध्यान से देखिए, अभी जो भी पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लो ये पैराग्राफ आपका हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देखिए लेफ्ट से तो ये बराबर है, इस पैराग्राफ में 3 लाइन है, तीनों लेफ्ट से तो बराबर है, लेकिन क्या राइट से बराबर है? नहीं। ये इसका अलाइनमेंट कैसा है? लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें राइट से बराबर करना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे तीसरा वाला ऑप्शन, अलाइन राइट। लाइन राइट, जैसे लाइन राइट पे क्लिक करेंगे ये सारा राइट से बराबर होगा, जितना जगह छोड़ना होगा लेफ्ट में छोड़ देंगे। इसे बोलते हैं अलाइन राइट।
अंदर समझ में आ रहा है ना? अलाइन मतलब बराबर करना, राइट से इसने बराबर कर दिया, जितनी जगह छोड़नी थी लेफ्ट में जगह छोड़ दिया, जिन लाइन में कम अच्छा था उधर जगह ज्यादा छूट गया। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा अलाइन राइट। हम चाहते हैं ना लेफ्ट में रहे ना राइट में रहे, तो हम इसको सेंटर कर सकते हैं। तो ये इसको बोला था अलाइन सेंटर। तो क्या हो गया, दोनों तरफ से बराबर जगह छूट गया, अब बीच में आ गया ये। तो कहीं भी अगर टेक्स्ट में बीच में लाना है अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर टेक्स्ट हमें लेफ्ट में ले जाना है तो लाइन लेफ्ट करेंगे, टेक्स्ट अगर राइट में ले जाना है तो लाइन राइट करेंगे। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट होता है। अब हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। उसे बोलते हैं जस्टिफाई, जो चौथा ऑप्शन है इसे बोलते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल जे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये हमारा लेफ्ट से भी बराबर हो गया और यहाँ राइट से भी बराबर हो गया ना। तो ये हो गया हमारा क्या, जस्टिफाई। दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना? क्या चीज? नहीं, राइट से भी बराबर है, देखो ना ये देखो ये राइट में भी बराबर है। वर्ड कम है ना, वर्ड ज्यादा हो जाएगा बराबर हो जाएगा वो भी। अगर हमारी तीसरी लाइन भी फुल रहे, तीसरे में भी टेक्स्ट हमारा लिख दिया जाए तो बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तब लाइन स्पेसिंग से एडजस्ट होगा, आगे पढ़ाएंगे उसको। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से एडजस्टमेंट करते हैं लाइन स्पेसिंग से। हाँ देखिए, हमने एक पैराग्राफ ऊपर वाला था, एक पैराग्राफ नीचे वाला था, दोनों को जोड़ दिया। हमने इसको बैक स्पेस क्लिक किया, ये आपस में आके जुड़ गया, अब मिला के एक पैराग्राफ हो गया। अब देखिए, अब अगर सबको हमने सिलेक्ट करके और जस्टिफाई कर दिया तो ये क्या करेगा, ये देखो लेफ्ट से भी बराबर राइट से बराबर। सबसे लास्ट लाइन वाली राइट में नहीं पहुंची है क्योंकि टेक्स्ट ही नहीं। अगर ये टेक्स्ट होता तो ये भी हमारा क्या होता, बराबर होता। ये बराबर कैसे करते हैं, ये बराबर कैसे करता है, ये वर्ड के बीच की दूरी को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, मान लो किसी लाइन में 4 वर्ड हैं और किसी लाइन में 6 वर्ड हैं, तो जो 4 वर्ड वाली लाइन है उसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा तक कर देगा, वर्ड के बीच में क्या करेगा, दूरी ज्यादा कर देगा और ये बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो यहां से हम इसको बराबर कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से बराबर। गीतांजलि तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, शिवांजलि नाम है ना? तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ? बुखार नहीं, नींद आ रहा तुमको? अच्छा, डॉक्टर बुला दे? हंसने वाली बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं तो नहीं डॉक्टर बुलाया जाएगा। शांत रहिए। हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर अलाइनमेंट आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट कर लेंगे, राइट में करना है तो राइट कर लेंगे, और दोनों साइड से बराबर करना है तो जस्टिफाई कर लेंगे। सेंटर में लाना है तो ये सेंटर का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, इसको सेंटर कर लेंगे। ये 4 ऑप्शन इसके साथ आपको बताया गया है, एक अलाइन लेफ्ट, फिर अलाइन हमारा सेंटर, और ये हमारा है अलाइन राइट, और ये है जस्टिफाई। तो इतना ऑप्शन आज आपको यूज करना है। ठीक, हमने आपको बताया इंक्रीज फॉन्ट बढ़ाने के लिए, डिक्रीज से फॉन्ट छोटा होगा, सेंटेंस केस, हाइलाइटर, टेक्स्ट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टिकी थ्रू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब यूज करके आप देखिए। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन क्या। अभी तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, और जैसे ये टैब हम लोग का कंप्लीट होगा ना, तब एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, वहां पर इन ऑप्शन का यूज करना सीखा जाएगा। अभी सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन सीखना, किस ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा इसको समझ नहीं आ रहा है बताए भैया, पूछ ले, वो पूछने में संकोच मत करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। किसको समझ नहीं आ रहा है, बताओ बाबू, किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, एक साथ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखेगा नहीं, दोनों एक साथ लगा देंगे। करने को कर सकते लेकिन वो उसका इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। हाँ,
अब कहो सर स्वेटर भी पहले जैकेट पहले दोनों दिखाई दे। हाँ हाँ चलिए, हाँ कलर चेंज करके उसको दिखाया जा सकता है। शैडो का कलर अलग कर दीजिए, हाइलाइटर का कलर अलग कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा। ये सब बाहर से बैठ कर लाइन पढ़ रहे हैं। ना ही समय है, क्लास में जगह नहीं है, ना ही बैठे हैं लोग बाहर ही।